उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया और उन्होंने क्यों इस दुनिया को अलविदा कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत करियर में अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी कर रहे थे, काम उनके पास था, पर्सनल लाइफ में वो खुश थे, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो एक आलीशान फ्लैट में रह रहे थे और आलीशान गाड़ियों के मालिक भी थे। इनफैक्ट बाइक से भी उन्हें प्यार था और उन्होंने कुछ समय पहले BMW की बाइक खरीदी थी जिसकी कीमत तकरीबन 26-27 लाख होती है। तो कुछ इस तरह के शौक थे सुशांत सिंह राजपूत के। हमेशा हैप्पी गो लकी, हंसता हुआ एक चेहरा कभी भी सामने आता था और सुशांत सिंह राजपूत का कंपैरिजन इंडस्ट्री में किया जा रहा था शाहरुख खान और अक्षय कुमार से। यही वो आउटसाइडर्स हैं जो बाहर से आकर इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम बना पाए हैं और सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं के रूप में आगे देखा जा रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कर लेना, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। इनफैक्ट वो ट्वीट्स जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद आए हैं वो इशारा करते हैं कि बॉलीवुड नाम बनाने का काम तो करता है लेकिन बॉलीवुड एज अ फैमिली फेल्ड प्रूफ हुआ है। फिल्म धोनी में सुशांत सिंह राजपूत की स्टाइलिस्ट रह चुकी बिग बॉस की कंटेस्टेंट सपना भवनानी ने जो ट्वीट किया है वो इशारा करता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, कैंपिज्म बहुत चलता है और इसी से सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे। सपना भवनानी ने अपने ट्वीट में कहा है, इसमें कोई राज की बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे। वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और इस इंडस्ट्री में उनके लिए कोई खड़ा तक नहीं हुआ और किसी ने भी तब उनकी तरफ मदद के लिए हाथ नहीं उठाया और आज उनकी डेथ के बाद सब उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। ये चीज अपने आप में कंफर्म करती है कि बॉलीवुड में जितने भी रिश्ते होते हैं वो सभी रिश्ते खोखले होते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में थी, काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बॉलीवुड में एक एंटी कैंप उनके खिलाफ चल रहा था। आउटसाइडर होकर उन्होंने इतना नाम कमा लिया था और वो सब बड़े बैनर्स और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत करण जौहर की फिल्म में काम तो करते हैं लेकिन उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता है। अब सोचिए कि करण के कैंप की बुरी से बुरी फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को खरीदने के लिए कोई आया क्यों नहीं। साथ ही उनकी एक और फिल्म दिल बेचारा, इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे और उसके चलते इस फिल्म को भी अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी कैंप का हिस्सा नहीं थे, वो किसी की चापलूसी नहीं करते थे और किसी के प्रभाव में नहीं जीते थे, बल्कि उनका खुद का अपना एक रौब और रुतबा था जिसके चलते उन्होंने कभी भी किसी की भी जी हुजूरी नहीं की। यही कारण था कि उनके खिलाफ एक अलग ही अंदर से बॉलीवुड माफिया की तरफ से एक एंटी कैंप चलने जैसी बातें सामने आ रही है। उर्मिला मातोंडकर का ट्वीट भी बहुत कुछ कह जाता है। उर्मिला मातोंडकर जो इंडस्ट्री में काफी बड़ी फिल्में कर चुकी है, उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा है, ये इंडस्ट्री जो कि पूरी तरह नेपोटिज्म से चलती है, उसमें बाहर से आना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना और अपना नाम बनाना वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये जानकर बहुत दुख होता है कि तुम इतने जल्दी चले गए। यानी कि कहीं ना कहीं शब्दों में नेपोटिज्म शब्द आ ही रहा है। अनुभव सिन्हा जो डायरेक्टर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और पूरे बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है, बॉलीवुड की प्रिविलेज क्लास को आज शांति से बैठना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए। और क्यों सोचना चाहिए ये बात खुद ही समझ जाना, मुझसे मत पूछना। जाहिर सी बात है, अपने इस ट्वीट से अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर से बॉलीवुड में चलते हुए नेपोटिज्म के बारे में बात की है, जहां पर एक स्टार के अंदर टैलेंट होते हुए, उसकी फैन फॉलोइंग होते हुए भी उसे ज्यादा काम नहीं मिलता है। उसे काम मिलता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते हैं, उसको फाइनेंसर्स नहीं मिलते हैं। वहीं कई ऐसे फ्लॉप एक्टर्स हैं जिनको आगे से आगे उनकी PR टीम बार बार उनके पिक्चर्स क्लिक कर कर, उनके एयरपोर्ट अपीयरेंस को क्लिक कर कर, उनके वर्कआउट वीडियोस को बना बनाकर लोगों के सामने थोपती रहती है कि लोग किसी भी सोशल मीडिया पर जाए तो उन्हें वही एक्टर नजर आए और वो एक्टर अपनी जगह बना पाए। तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड में एक्टर्स बनाए भी जाते हैं बार बार थोप थोप कर। इसका सीधा सा एग्जाम्पल इस बात से लगाया जा सकता है कि सारा अली खान आती है करण जौहर के शो में, वहां पर वो बेस्ट एक्टर के बारे में उन्हें पूछा जाता है तो कार्तिक आर्यन को वो क्यूट बताती है।
इस शो के बाद कार्तिक आर्यन से वो मिलती है, कार्तिक आर्यन के साथ घूमती है और कार्तिक आर्यन के साथ ही एक फिल्म भी बन जाती है। सारा और कार्तिक के साथ होने से फिल्म को पब्लिसिटी भी मिलती है, लेकिन ये फिल्म जैसे ही फ्लॉप होती है या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं, फिल्म रिलीज के पास आ जाती है, तब ये एक्टर्स फिर से स्प्लिट हो जाते हैं और इनका ब्रेकअप हो जाता है। पहले एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि ये रिश्ते बनाए गए हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और इसका सबसे ज्यादा आरोप लगता है करण जौहर पर। करण जौहर ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी ट्वीट किया है और उस ट्वीट के लिए उन्हें एक बार फिर से ट्विटर से नफरत ही झेलनी पड़ रही है। करण जौहर ने अपने इस ट्वीट में लिखा है, इस बात के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं कि पिछले 1 साल में मैंने तुमसे मुलाकात नहीं की। मुझे बहुत बार महसूस हुआ कि तुम्हें किसी की जरूरत है जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सको, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। हम अक्सर हमारी जिंदगी में शोर के बीच जीते हैं लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। कुछ इस तरह से करण जौहर ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के तुरंत बाद लोगों ने करण जौहर की तरफ अपनी नफरत दिखाई है और कहा है कि जब वो जिंदा थे तुम्हें पता था कि वो किसी से बात करना चाहते हैं तो तुमने बात भी नहीं की और अब ट्वीट करके ये फॉर्मेलिटी मत करो। बस जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये जो स्टार्स होते हैं और जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके सेकंड्स की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, लाखों में कमाते हैं। यही कारण है कि ये सेलिब्रिटीज सेकंड्स के लिए इवेंट्स में तो चले जाते हैं लेकिन किसी भी दोस्त के पास नहीं जाते हैं 2 मिनट के लिए भी उसका दुख सुनने के लिए, क्योंकि वहां पर जाने के इनको लाखों नहीं मिलते हैं और वहां पर जाते हुए इन्हें कोई पैपराजीज फोटोग्राफी नहीं होती है, वीडियोग्राफी नहीं होती है। शायद यही कारण है कि ये सेलिब्रिटीज दिखावे में तो टॉप पर है, लेकिन जब कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस तरह की खबरें आती है कि इतना सेटल्ड स्टार भी इस पॉइंट पर आकर ऐसा कदम उठाता है तो उसके पीछे बॉलीवुड के इन खोखले रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। और शायद सितारों के दुनिया के इसी खोखलेपन की पहचान सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली थी। कुछ समय पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात शेयर की थी कि उन्होंने इंडस्ट्री में नाम तो कमा लिया, उनकी तारीफ भी होती है, लेकिन अभी तक वो इस इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर ही है क्योंकि उनको इंडस्ट्री की पार्टीज में नहीं बुलाया जाता है। इंडस्ट्री के इनर सर्कल का हिस्सा वो अभी भी नहीं बने हैं। पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जीना शुरू कर दिया था। अब वो पार्टीज के लिए क्रेव नहीं किया करते थे, उन्हें पार्टीज में नहीं भी बुलाया जाता था तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता था। वो अपनी लाइफ में कंटेंटेड थे, साथ ही स्पिरिचुअलिज्म में भी काफी चले गए थे। वो पूजा पाठ करते थे, काफी रिलीजियस प्लेसेस भी उन्होंने पिछले कुछ समय में विजिट की थी। ये बात खुद उनके रिलेटिव्स ने बताई कि कुछ ही समय पहले जब वो अपने गांव गए थे तो उन्होंने अपनी कुलदेवी के दर्शन किए, उसके बाद फैमिली के साथ भी वो रिलीजियस टूर पर जाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत सक्सेसफुल होते हुए अगर इस तरह का कदम उठाते हैं तो उसके पीछे बॉलीवुड भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो हमें ट्वीट से पता चला है। इतना सक्सेस पाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से चला जाना वाकई में इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है।